तो दोस्तों, यह कहानी आपको तभी समझ में आएगी जब आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे। सो प्लीज आप इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम राहुल है। मैं दिल्ली में रहने वाला एक साधारण सा इंसान हूँ। मेरी जिंदगी बाहर से जितनी सामान दिखती थी, अंदर से उतनी ही खाली थी। मेरे माता पिता का देहांत हो गया था। पिताजी 25 साल की उम्र में चल बसे और माँ तो पहले ही जा चुकी थी। उसके बाद मैं पूरी तरह अकेला रह गया। मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। सुबह उठता, तैयार होकर ऑफिस जाता, काम करता, लोगों से मुस्कुराकर बात करता और शाम को अपने फ्लैट में लौट आता था। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद होता था, वैसे ही एक अजीब सी खामोशी मुझे घेर लेती थी। घर में सब कुछ था, टीवी था, फ्रिज था, आराम था, लेकिन इंसान नहीं था। कोई मेरा इंतजार नहीं करता था, कोई पूछने वाला नहीं था दिन कैसे गया। मैं अक्सर टीवी या गाने चलाकर खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करता था ताकि अकेलेपन महसूस न हो। लेकिन रातें सबसे मुश्किल होती थी। मेरे दोस्त हमेशा कहते थे कि शादी कर ले, जिंदगी बदल जाएगी। शुरू में मैं तैयार नहीं था। मुझे डर लगता था कि अगर गलत इंसान जिंदगी में आ गया तो जो थोड़ा बहुत सुकून है वह भी चला जाएगा। लेकिन धीरे धीरे अकेलापन इतना बढ़ गया कि मैंने सोच लिया कि अब शादी कर ही लेनी चाहिए। मेरे एक दोस्त ने बताया कि उसकी पत्नी की दूर की रिश्तेदार एक लड़की है, नाम रिया है, बहुत शांत और संस्कारी है। मैं पहली बार उसे देखने गया तो वह बहुत साधारण लेकिन बेहद आकर्षक थी। लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति थी, आवाज धीमी थी और व्यवहार बहुत सादगी भरा था। मुझे लगा शायद यही लड़की मेरी जिंदगी बदल सकती है। कुछ ही दिनों में शादी तय हो गई और फिर सादगी से हमारी शादी हो गई। शादी के दिन वह लाल जोड़े में बहुत सुंदर लग रही थी। मुझे पहली बार लगा वह मेरी जिंदगी में रोशनी लेकर आएगी। शादी के बाद जब वह मेरे घर आई तो सच में घर बदल गया। पहले जो घर खाली और उदास था, उसमें हलचल थी। बर्तन की आवाज रसोई से आती, खूबसूरत सुबह की चाय और किसी के होने का एहसास, सब कुछ बदल गया था। मैं खुश रहने लगा था। रिया सुबह जल्दी उठ जाती थी, घर को साफ रखती थी, खाना बनाती थी और हमेशा सच धज कर ही रहती थी। उसका मेकअप करना, कपड़े पहनना, बाल संवारना, यह सब मुझे सामान्य लगता था। शुरू में कुछ अच्छा भी लगता था कि वह खुद को इतना अच्छे से रखती है। लेकिन धीरे धीरे मुझे यह अजीब लगने लगा क्योंकि मैंने उसे कभी बिना मेकअप के नहीं देखा था। यहाँ तक कि वह सोते समय भी तैयार रहती थी। मैं सोचता था कि शायद उसे सजने संवरने का शौक है, इसलिए मैंने कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। वह हर चीज पर अपना फैसला खुद लेने लगी। घर के खर्च से लेकर खाने तक सब कुछ उसी के हिसाब से होने लगा। मेरी राय धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। मैं कुछ कहता तो वह या तो नजरअंदाज कर देती या नाराज हो जाती थी। एक दिन मैंने हल्के मजाक में कहा कि तुम इतना मेकअप मत किया करो, इससे स्किन खराब हो सकती है। मेरी बात सुनते ही वह अचानक गुस्सा हो गई और बोली कि मैं जैसा चाहूँ वैसा रहूंगी, आपको दिक्कत क्यों है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह सुनने की तैयार ही नहीं थी। धीरे धीरे हमारे बीच दूरी बढ़ने लगी थी। फिर एक दिन मैंने कहा कि हमें बच्चा कर लेना चाहिए। यह सुनते ही वह बहुत गुस्से में आ गई और बोली, मुझे बच्चे पसंद नहीं हैं और अगर कभी करूंगी भी तो सिर्फ एक ही करूंगी। मैं चौंक गया था क्योंकि यह बात मेरे सोच से भी बिल्कुल अलग थी। फिर भी मैंने सोचा कि शायद समय के साथ सब बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समय बीतता गया और उसका व्यवहार और कठोर होता गया। फिर एक दिन हमारी शादी की सालगिरह आई और उसने कहा मुझे एक सोने का हार चाहिए। मैं तैयार हो गया क्योंकि मेरी जिंदगी में मेरे लिए सब कुछ वही तो थी। हम ज्वेलरी शॉप गए। वहाँ एक लड़की को देखकर अचानक वह घबरा गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह बेहोश हो गई। मैं बहुत डर गया, उसे तुरंत घर लाया।
डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि यह बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में है। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि वह इस तरह टूट गई। उस दिन मेरे मन में शक पैदा हुआ। मैं अगले दिन उस ज्वेलरी शॉप गया। वहाँ मैंने उस लड़की के बारे में पूछा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। लेकिन मेरा शक और बढ़ गया। घर आकर मैंने देखा कि वह फिर से मेकअप कर रही थी। मैंने उससे कहा कि तुम सच छुपा रही हो। उसने साफ इनकार कर दिया, लेकिन उसकी आंखें सच छुपा नहीं सकी। कुछ दिन बाद जब वह सो रही थी और उसका मेकअप हल्का होने लगा था, तो मैंने पहली बार उसका असली चेहरा देखा और मैं चौंक गया। वह उतनी जवान नहीं थी जितनी दिखती थी। उसकी उम्र ज्यादा थी, चेहरा थका हुआ था, झुर्रियां साफ दिख रही थी। मैं समझ गया कि वह उम्र छुपा रही थी। मेरा दिमाग पूरी तरह घूम गया। मुझे लगा कि मैं किसी बड़े धोखे में जी रहा हूँ। फिर मैं दोबारा उसी ज्वेलरी शॉप गया। वहाँ मेरी मुलाकात उस लड़की से हुई जिसने रिया को देखकर घबराते हुए मुझसे बात की थी। उसका नाम अंजलि था। उसने जो बताया, उसने मेरी पूरी दुनिया ही हिला दी थी। उसने कहा कि रिया उसकी माँ है और उसने अपने 3 बच्चों को सालों पहले छोड़ दिया था। अंजलि ने बताया कि उसके पिता बहुत बुरे इंसान थे, रिया को बहुत मारते थे, इसलिए रिया उन्हें छोड़ के भाग गई थी और अपनी जिंदगी बदल ली थी। उसने नया नाम रखा, उम्र छुपाई और नई जिंदगी शुरू कर दी। यह सुनकर मैं पूरी तरह टूट गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस औरत को मैंने अपनी पत्नी बनाया, वह किसी की माँ थी और अपने बच्चे को छोड़ के आई थी। मैं घर आया और उससे सीधे पूछा। पहले तो वह झूठ बोलती रही, लेकिन जब मैंने सख्ती से पूछा तो वह टूट गई और रोते हुए बोलने लगी। उसने कहा कि वह डर गई थी और जिंदगी से भागना चाहती थी, लेकिन मेरे लिए यह कोई बहाना नहीं था। मैं बहुत गुस्से में था। मैंने कहा कि जो माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, वह किसी भी रिश्ते के लायक नहीं हो सकती। मैंने तुरंत तलाक का फैसला लिया। वह रोती रही, माफी मांगती रही, लेकिन मेरा दिल अब पत्थर बन चुका था। कागज तैयार हुए और हमारा रिश्ता खत्म हो गया। वह घर छोड़ के चली गई। कुछ दिनों तक मैं टूट चुका था, लेकिन फिर मैंने अंजलि और उसके छोटे भाई बहनों के बारे में सोचा। मैंने उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्हें अच्छे आश्रम में दाखिला दिलाया, उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाया और समय समय पर उससे मिलने जाने लगा। अंजलि बहुत कमजोर लड़की थी। उसने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि मेहनत करती रही। धीरे धीरे मेरे अंदर भी बदलाव आने लगा। मैं समझ गया कि जिंदगी सिर्फ धोखे और दर्द का नाम नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी और इंसानियत की भी होती है। आज मेरी जिंदगी शांत है। मैं काम करता हूँ और समय समय पर उन बच्चों से मिलता हूँ। उनकी मुस्कान देखकर मुझे सुकून मिलता है। मैंने बहुत कुछ खोया, लेकिन बहुत कुछ सीखा भी कि सच चाहे कितना भी दर्द दे, लेकिन झूठ से बेहतर होता है। राहुल रिया के घर से चले जाने के बाद पूरी तरह टूट चुका था। बाहर से वह सामान्य दिखने की कोशिश करता था, लेकिन अंदर से उसका भरोसा, उसका प्यार और उसका विश्वास अब खत्म हो चुका था। उसे बार बार वही पल याद आता था जब उसने रिया का असली चेहरा देखा था और जब उसे यह पता चला कि वह किसी की माँ थी और अपने बच्चों को छोड़ चुकी थी। राहुल को सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि उसने एक ऐसे इंसान पर भरोसा किया जिसने अपनी पहचान ही छुपाई थी। कई रातें वह सो नहीं पाया था, बस छत को देखता रहता था और सोचता रहता था कि आखिर इंसान इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अंजलि और उसके भाई बहनों की जिम्मेदारी अब राहुल के ऊपर आ गई थी। उसने उनके रहने, खाने और पढ़ाई की व्यवस्था कर दी थी। अंजलि शुरू में उनसे ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे वह राहुल को समझने लगी थी। अंजलि को हमेशा लगता था कि दुनिया में अच्छे लोग कम हैं, लेकिन राहुल ने उनकी सोच बदल दी थी। राहुल जब भी उनसे मिलने जाता,
बच्चे उसके गले लग जाते थे और वह पल राहुल के लिए सबसे सुकून भरे होते थे। समय बीतता गया और धीरे धीरे राहुल का दर्द थोड़ा कम होने लगा, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन अभी भी था। उसे बार बार वह सवाल परेशान करता था कि रिया ने उससे झूठ क्यों बोला। क्या वह सच में मजबूर थी या सिर्फ अपनी जिंदगी बचाने के लिए उसने सब छोड़ दिया था। एक दिन राहुल ने फैसला किया कि वह अतीत को पूरी तरह समझेगा ताकि वह आगे बढ़ सके। उसने रिया के बारे में और जानकारी निकालने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा कुछ सामने नहीं आया। बस इतना पता चला कि उसने कई साल पहले अपना नाम और पहचान बदल ली थी। राहुल को यह जानकर और भी दुख हुआ कि वह इंसान जिसे उसने अपनी जिंदगी माना था, वह असल में एक छुपा हुआ सच थी। लेकिन समय के साथ राहुल ने खुद को संभालना शुरू किया। वह अब पहले जैसा अकेला नहीं था, क्योंकि अंजलि और बच्चे उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। वह उसके साथ ज्यादा समय बिताने लगा था, बच्चों की पढ़ाई में मदद करता था और अंजलि को भी काम में मार्गदर्शन देता था। धीरे धीरे राहुल को एहसास हुआ कि जिंदगी सिर्फ टूटने के लिए नहीं होती, बल्कि दोबारा जीने के लिए भी होती है। एक दिन अंजलि ने राहुल से पूछा कि क्या आप अपनी जिंदगी में फिर से आगे बढ़ना चाहते हैं। राहुल चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग सी शांति थी। उसने कहा कि अभी उसे सिर्फ सुकून चाहिए, किसी नए रिश्ते की तलाश नहीं। अंजलि मुस्कुराई और बोली कि सुकून भी तभी मिलता है जब इंसान अपने दर्द को स्वीकार कर ले। राहुल को उसकी बात सही लगी। धीरे धीरे वह अपने काम में और ज्यादा ध्यान देने लगा और जिंदगी को नए तरीके से देखने लगा। कुछ महीनों बाद राहुल ने तय किया कि वह बच्चों के लिए एक छोटा सा फाउंडेशन शुरू करेगा, ताकि ऐसे और भी जरूरतमंद बच्चों की मदद हो सके जो बिना सहारे के जी रहे हैं। उसने यह काम शुरू किया और धीरे धीरे उसका यह कदम एक बड़ी पहल बन गई। लोग उससे जुड़ने लगे और अंजलि भी उसका पूरा साथ देने लगी। इस तरह राहुल की जिंदगी अब नए रास्ते पर चल पड़ी थी, जहां दर्द था लेकिन उम्मीद भी थी। और अब वह अपने अतीत को बोझ नहीं बल्कि सीख मानने लगा था। राहुल ने अपने जीवन को धीरे धीरे एक नए उद्देश्य में बदल दिया था। वह अब सिर्फ अपने दर्द में नहीं जी रहा था, बल्कि दूसरों को दर्द को कम करने की कोशिश कर रहा था। उसका फाउंडेशन अब छोटे बच्चों की पढ़ाई और जरूरतों के लिए काम करने लगा था। अंजलि भी उसके साथ मेहनत से जुड़ी हुई थी। दोनों पति पत्नी मिलकर उन बच्चों की जिंदगी सुधार रहे थे जो कभी उसी हालत में थे जिसमें अंजलि और उसके भाई बहन थे। समय के साथ राहुल का मन शांत होने लगा था, लेकिन रिया की यादें पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। कभी कभी उसे लगता था कि उसने शायद बहुत जल्दी फैसला ले लिया, लेकिन फिर वह अंजलि की मेहनत और बच्चों की मुस्कान देखता रहा तो उसे लगता था कि उसने सही रास्ता चुना है। एक दिन अचानक राहुल के पास एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने जब फोन उठाया तो दूसरी तरफ रिया की आवाज थी। वह रो रही थी और बहुत कमजोर लग रही थी। वह कह रही थी कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और उसे माफ कर दिया जाए। राहुल कुछ देर चुप रहा, फिर शांत स्वर में बोला कि अब तुम क्या चाहती हो। रिया ने कहा कि वह बस एक बार सब बच्चों से मिलना चाहती है। राहुल ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि जो अपने बच्चों को छोड़ देते हैं उनके पास वापस जाने का हक नहीं होता। रिया रोती रही, लेकिन राहुल का दिल नहीं पिघला। उसने फोन काट दिया और गहरी सांस ली। उसे पहली बार लगा कि उसने अपने जीवन का सबसे सही फैसला लिया है। कुछ दिनों बाद अंजलि ने राहुल से कहा कि उसे रिया की हालत के बारे में पता चला है। वह अब अकेली और बीमार है, लेकिन राहुल ने कहा कि कुछ रिश्ते सिर्फ यादों में ही अच्छे रहते हैं, असल जिंदगी में नहीं। समय फिर आगे बढ़ता गया। राहुल का फाउंडेशन अब भी बड़ा हो चुका था। कई बच्चे उससे जुड़ चुके थे। वह एक समाज सेवी के रूप में पहचाना जाने लगा था। उसकी जिंदगी अब स्थिर थी, लेकिन सादी थी।
उसे अब किसी बड़े रिश्ते की जरूरत महसूस नहीं होती थी, क्योंकि उसने अपने दर्द को एक उद्देश्य में बदल दिया था। एक दिन वह बच्चों के साथ खेल रहा था, तभी उसे एहसास हुआ कि असली खुशी दूसरों को खुश करने में है, न कि खुद के लिए भागते रहने में। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसे लगा शायद उसकी जिंदगी का असली मतलब अब उसे मिल गया है, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। राहुल उस रात बहुत बेचैन था। वहीं पे अंजलि राहुल से मिलने आई और बोली, क्या मैं आपसे 5 मिनट बात कर सकती हूँ? राहुल बोला, क्यों नहीं, क्या मैं आपको पापा कह के बुला सकती हूँ? राहुल चुपचाप खामोश रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब अंजलि बोली, मेरी माँ ने बहुत दर्द सहे हैं, बहुत तकलीफें झेली है। पापा शराबी थे, बहुत बुरे इंसान थे। माँ को बहुत मारते थे। माँ हमारा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन पिताजी के मार के दर्द सहते सहते वह अधमरी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके जिस्म से जान अभी निकल जाएगा। मैं अपने माँ से नाराज नहीं हूँ, बल्कि खुश हूँ कि माँ ने वह दर्द भरी जिंदगी छोड़ के नई शुरुआत की। हाँ, मुझे बहुत तकलीफ हुई थी जब माँ हमें छोड़ के गई। हम तीनों भाई बहन टूट चुके थे, लेकिन मैं सबसे बड़ी थी। मैंने अपने दोनों भाई बहनों का जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया, इसलिए मैं ज्वेलरी शॉप में काम करने लगी थी। और अचानक उस दिन माँ मुझे देखकर घबरा गई थी। इसमें माँ की कोई गलती नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप मेरी माँ को माफ कर दीजिए और उनकी टूटी हुई और बिखरी हुई जिंदगी को संवार दीजिए। अंजलि की बात सुन के राहुल को एहसास हुआ कि उसने रिया के साथ कितना बड़ा जुल्म किया है। उसने रिया को कॉल किया और बस इतना कहा कि क्या तुम रूम पर आ सकती हो, और इतना कह के कॉल काट दिया। जब राहुल घर पे आया तो रिया पहले से ही आ चुकी थी और वह बिना मेकअप की थी। मेकअप के बिना उसके चेहरे पर थपकान साफ दिखाई दे रहा था। राहुल धीरे से उसके पास बैठ गया और कहा कि अब कोई झूठ नहीं, बस सच बोल दो। रिया ने उसकी तरफ देखा और पहली बार बिना किसी बनावट के कहा कि मैं भागी नहीं थी, मैं टूट गई थी। राहुल चुप था। रिया ने आगे कहा, मैं तुम्हारी रिया बनने से पहले किसी और की माँ थी, लेकिन उस जिंदगी में मुझे इतना तोड़ दिया था। मैंने खुद को ही बदल दिया। मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं बन जाऊंगी तो दर्द पीछे छूट जाएगा, लेकिन मैं गलत थी। दर्द कभी पीछे नहीं छोड़ता। राहुल की आंखें नम हो गई। उसने रिया का हाथ पकड़ा और कहा कि तुमने गलती की, लेकिन तुमने प्यार को मारा नहीं, बस छुपा दिया। रिया रो पड़ी और राहुल के सीने से लग गई। उस पल दोनों के बीच कोई दीवार नहीं थी, सिर्फ टूटे हुए दिल थे जो एक दूसरे में सुकून ढूंढ रहे थे। राहुल ने धीरे से उसके बालों को सहलाया और कहा कि अब कोई भागना नहीं, अब हम मिलकर सब ठीक करेंगे। रिया ने पहली बार सच्ची मुस्कान दी, बिना मेकअप, बिना डर के, और राहुल को लगा कि शायद यही उसका असली प्यार था, जो टूटकर भी जिंदा था। और इस बार दोनों ने एक दूसरे को सिर्फ देखा नहीं, बल्कि समझा भी, और वहीं से उसकी कहानी दर्द से निकल के सच्चे प्यार की ओर बदल गई। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।